हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू हियर द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। हम अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं प्रेपोजिशन चैप्टर, और अगर आप देखना चाहते हैं उसकी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रेपोजिशन आंसर्स एक्सरसाइज या विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। अगर आपको मधुबन की चाहिए तो, और अगर प्रीवियस ईयर्स की चाहिए तो आपको 1 ईयर बैक में मिल जाएगी दूसरे एडिशन में। चलिए अब हम इस बुक की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशन का सही यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हमारा प्रेपोजिशन ऑन है तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर हम बात करें डेज ऑफ वीक की, ठीक है, या किसी पार्ट्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, जैसे कि यहाँ पे मंडे इवनिंग आ जाए विद डेट्स और स्पेशल डेज आ जाए और डेट आ जाए, जैसे कि मंडे इवनिंग आ जाए या 10th ऑन जनवरी ऑन वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑन यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए इन आपका प्रेपोजिशन है, इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मंथ में, सीज़न में, ईयर में, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डिकेड्स, सेंचुरीज, 100 साल का जो होता है सेंचुरी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही विजिटेड न्यूयॉर्क इन दिल्ली इन विंटर, या फिर इन 2014 भी हो सकता है। अमित इज़ लिविंग इन द मॉर्निंग, अब देखिए मॉर्निंग की बात हो रही है। इन द 60s भी हो सकता है। इन द मिडल एज, हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की। क्लियर? चलिए इसके बाद प्रेपोजिशन नेक्स्ट आता है आपका एट। एट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? अगर बात करें रात की, नाइट की बात करें तो एट नाइट होगा। वीकेंड की बात करें हम तो यहाँ पे एट द वीकेंड। देखिए, आई यूजुअली डोंट वर्क एट द वीकेंड। हॉलीडे पीरियड्स की बात करें या क्रिसमस की बात करें, एट ईस्टर की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल, आई स्टे विद माय फैमिली एट क्रिसमस। क्लियर? और अगर हम किसी चीज़ को शो कर रहे हैं किसी एग्जैक्ट वे में या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे द स्टाफ मीटिंग इज़ एट 2:30 दिस आफ्टरनून या एट लंच टाइम। ठीक है, चलिए अब आती है बारी सिंस की। सिंस को कैसे यूज़ करते हैं? फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल लेटर टाइम और अंटिल नाउ। सिंस कहाँ पे यूज़ होगा? फॉर द पर्टिकुलर टाइम, जो पास्ट में बीत चुका है या फिर लेटर टाइम के लिए। ठीक है, जैसे उर्मिला हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस 2011। कब से काम कर रही है वो? 2011 से यहाँ पे काम कर रही है। और फॉर पे प्रेपोजिशन की बात करी जाए तो यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, कुछ समय के टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पास्ट की बात करें, पास्ट से लेकर अब तक, जैसे आई एम गोइंग टू बेड फॉर जस्ट एन आवर और सो, या फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अनिल वॉज वेटिंग फॉर हिम 2 आवर्स। अगो, अगो होता है आपका बैक इन द पास्ट या बैक इन टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट, जैसे निशा ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज 3 years एगो। बिफोर की बात करें तो बिफोर आपका एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर देन। ठीक है, जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट हो गया। और पास्ट तो आपको पता ही है, टेलिंग द टाइम, समय बताता है, इट्स 10:06। चलिए अब समझते हैं टू को। टू कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? व्हेन सेइंग द टाइम, ठीक है, और बिफोर द स्टेटेड आवर और अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम या मार्किंग एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम किसी का समय बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इट्स 10:06 टाइम बता रहे हैं, मतलब कि 6 बजने में 10 मिनट है, मतलब कि कितना एग्जैक्ट टाइम हुआ? 5:50 यहाँ पर। ठीक है, या जो है बिफोर द स्टेटेड आवर, मतलब 6 बजने वाले हैं तो इसलिए हमने 6 मेंशन कर दिया यहाँ पे। या फिर पर्टिकुलर टाइम की बात करें या फिर एंड पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, जैसे इट्स ओनली 2 वीक टू दिवाली, मतलब कितना रह गए हैं? 2 वीक रह गए दिवाली को। ठीक है, चलिए फ्रॉम की बात करते हैं तो यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट, जब कुछ स्टार्ट होने वाला हो। ठीक है, जैसे द बैंक इज ओपन फ्रॉम 8 AM टू 5 PM मंडे टू सैटरडे, मतलब 8 से लेके 5 PM तक। अंटिल और टिल की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका अप टू, या फिर जो अप टू का मतलब है जो टाइम दैट, मतलब टाइम को मेंशन कर रहा हो, या फिर नो लेटर देन अ स्पेशल टाइम, जैसे वी वेटेड टिल या अंटिल भी लगा सकते हैं। 6:30 फॉर यू, कब से वेट हो रहा है? 6:30 फॉर यू। यहाँ पे बाय का देखिए, बाय यूज़ है आपका नॉट लेटर देन, एट और बिफोर और अप टू अ सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम को मेंशन करने के लिए, जैसे बाय 5 o'clock भी हो सकता है, या बाय द एंड ऑफ द मार्च, बाय द एंड ऑफ मार्च भी हो सकता है।
हमें प्रेपोजिशन यूज़ करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, लास्ट नाइट ईयर की बात करते हैं, या दिस मॉर्निंग या मंथ की बात करते हैं, एवरी डे नाइट ईयर की बात करते हैं, डे टुमारो यस्टरडे की बात करते हैं, तो आपको उसमें प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना है। ये ध्यान में रखना है आपको। प्रेपोजिशन यूज़ करते हुए अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं इनमें से कोई भी, तो आपको प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस की बात मैंने कही, प्रेपोजिशन हम इसके साथ यूज़ नहीं करते, मतलब कि एट, इन, ऑन, जो टाइम और प्लेस का मेंशन है हम वो यूज़ नहीं कर सकते। एट, इन, ऑन आपका पता है, आपको टाइम के लिए और प्लेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा काइंड्स में रेफ़र किया गया है इसमें। तो चलिए जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट टू मुंबई लास्ट जून, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती आई वेंट टू मुंबई इन लास्ट जून, तो इन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओनली लास्ट जून आएगा। जैसे ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट फ्राइडे, तो नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ ही इज़ कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, हमारा रॉन्ग होगा। आई गो होम एवरी दिवाली, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। अगर मैं बोलूँ ऐसे आई गो होम एट एवरी दिवाली, तो ये रॉन्ग होगा। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं हम, प्रेपोजिशन इन यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं वापस और अपनी बुक एक्सरसाइज करते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने कहाँ पर किस प्रेपोजिशन का यूज़ होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट में आपका आएगा इन नवंबर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि मंथ की बात कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ, और नवंबर जो है यहाँ पे हम इन आएगा, यहाँ पे नवंबर में, ठीक है, उसकी शादी होगी। द मैन इन चार्ज ऑफ द टीम ऑलवेज बिहेव्स बैडली इफ हिज टीम लॉसेस, ठीक है। His father took us on a drive in the pouring rain. We decided to go on a picnic and build sand castles on the beach. She failed in her second attempt to pass her exam and had to stay in college for another year. आपका 6 में अप होगा यहाँ पर, और नेक्स्ट फिलअप में 4, और नेक्स्ट में आपका फ्रॉम होगा, ठीक है। आपको बस यूज़ जो है प्रेपोजिशन का उसको अच्छे से लर्न करना है कि कहाँ पे हम प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन, इन, एट, विद। चलिए द हाउस शुक विद अ लाउड एक्सप्लोजन विद ऑकर्ड जस्ट एट मिडनाइट, ठीक है, रात को जो हुआ था एट मिडनाइट। नेक्स्ट आइए आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वही प्रेपोजिशन चूज करने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो अकॉर्डिंग टू विल बी द करेक्ट हियर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेकंड में एग्रीड टू, थर्ड में अफ्रेड ऑफ, फोर्थ में ब्लाइंड ऑफ, फिफ्थ में बिलोंग्ड टू, सिक्स्थ में अशेम्ड ऑफ, सेवन्थ में कंसिस्ट ऑफ, एट्थ में डील विद, और नाइन्थ में कोलाइडेड विद, और टेंथ में आपका होगा बाउंड फॉर। अगेन इसमें आपको जो है वही अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम यहाँ पे चूज़ करना है, और इसमें भी आपका प्रपोजिशन था, लेकिन इसमें सिर्फ जो है टाइम को जो मेंशन करे वो यूज़ करना है, मतलब कि एट, इन, ऑन, ठीक है, सेंस, फ्रॉम, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए ऑन सैटरडे, क्योंकि सैटरडे की बात हो रही है, ठीक है, इन द विक्टोरियन एरा, एट नाइट, रात की बात हो रही है, सिंस द एज ऑफ, क्योंकि जो है यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, एट 11 o'clock, फ्रॉम 4 PM, और बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है। चाहे तो आप दोबारा जो है रिवाइज और दोबारा सुन भी सकते हैं इस कॉलम को जो मैंने शेयर करा था आपसे, यूज़ कहाँ पे हम प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ ताकि ये आपका जो है ज़्यादा लंबा समय ना ले ये चैप्टर। आपका 8th में अगो आएगा, 9th में बाय, ठीक है, 10th में ऑन, 11th में इन, 12th में एट, और 13 में फोर, यहाँ पे इन, 14 में, और टिल आपका 15 में आएगा। फ्रेजल वर्ब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका मतलब कि सेकंड पार्ट आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन सेकंड पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज विद आंसर्स
बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रेजल वर्ब। उसमें मैं अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी कि व्हाट यू मीन विद द फ्रेजल वर्ब क्या होता है, और उसको हम इसकी एक्सरसाइज के साथ करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।